भारत की भक्ति परंपरा में जब भी प्रेम और समर्पण की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले उभर कर आता है, मीराबाई। एक राजघराने की रानी, लेकिन दिल से श्री कृष्ण की दीवानी। उनका जीवन, उनका प्रेम और उनकी भक्ति आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम किसी सीमा, किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता, आज का नागौर जिला में हुआ। वे राठौड़ वंश की राजकुमारी थीं। पिता थे राव रतन सिंह। कहा जाता है कि बचपन से ही मीरा का हृदय श्री कृष्ण की ओर खिंचने लगा था। एक बार जब वे लगभग 4 साल की थीं, उन्होंने एक विवाह जुलूस देखा और अपनी माता से मासूम सवाल पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन होगा? माता ने मजाक में कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। लेकिन इस मासूम बच्ची ने उस बात को जीवन भर का सत्य मान लिया। मीरा का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। वे राजमहल में आ गईं, लेकिन उनका मन राजनीति और राजसी ठाट बाट में कभी नहीं रमा। उनके हृदय में तो केवल कृष्ण बसे थे। मीरा महलों में नहीं, मंदिरों में भजन गाने में सुख पाती थीं। इसी बात से उनके परिवार और ससुराल में असंतोष फैलने लगा। रानी का कृष्ण प्रेम, रानी का नाचना गाना समाज की मर्यादा के विरुद्ध माना गया। उन पर कई बार बंदिशें लगाई गईं। इतिहासकारों का मानना है कि मीरा को जहर भी दिया गया, लेकिन वे बच गईं। कहा जाता है कि उनके प्याले का जहर अमृत बन गया और नाक का डंसना भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। भक्त इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं। मीराबाई अपने समय के उन विरल संत कवियों में थीं जिन्होंने प्रेम को भक्ति बना दिया। उनकी रचनाएं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजा न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आज भी गाई जाती हैं। मीरा का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। वे कृष्ण को केवल भगवान नहीं बल्कि अपने प्रियतम, अपने पति, अपने जीवन का आधार मानती थीं। उनकी पंक्तियां खुद कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलें औघट ठानी। यानी मीरा के लिए कृष्ण कोई दूर के देवता नहीं बल्कि जीवन के साथी थे। मीराबाई की भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि समाज के लिए संदेश भी थी। वे जाति, कुल और सामाजिक बंधनों को तोड़कर भक्ति करती थीं। उनकी कविताओं में स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की झलक भी मिलती है। भक्ति आंदोलन के संत कबीर, सूरदास, तुलसीदास की तरह मीरा ने भी लोगों को सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई पंडित, कोई आडंबर, कोई नियम जरूरी नहीं है। जरूरी है तो बस निर्मल प्रेम और सच्चा समर्पण। मीराबाई का जीवन रहस्यमयी ढंग से समाप्त हुआ। कहा जाता है कि द्वारका में श्री कृष्ण की मूर्ति में वे समा गईं। उनका शरीर और आत्मा कृष्ण में लीन हो गई। यह घटना प्रेम और भक्ति का चरम रूप मानी जाती है। आज भी द्वारका और मेड़ता में उनकी स्मृतियां जीवित हैं। मीराबाई एक ऐसी रानी जिसने राज सिंहासन को ठुकराकर ईश्वर का प्रेम चुना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, लेकिन बदले में अनंत सुख देता है। आज भी जब हम मीरा के भजन गाते हैं तो लगता है जैसे वह रानी आज भी गुनगुना रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजा न कोई।